हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 2.2 द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। थिरुवल्लुवर was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Thirukkural is the book of his teaching. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. तो हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है थिरुवल्लुवर से, जो कि तमिल के सेंट पोएट थे और वो आज से 2000 साल पहले ज़िंदा थे। तो उनकी एक बुक है थिरुकुरल जो बहुत ही फेमस है और उस बुक को आज भी प्यार मिलता है और उनकी आज भी सब रिस्पेक्ट करते हैं। सब कहते हैं कि वो टेक्सटाइल वीवर थे, मतलब क्या करते थे, कपड़े बनाते थे और वो सुंदर सुंदर फैब्रिक्स बनाते थे, साड़ीज़ बनाते थे और उन्हें मार्केट में जाके बेचते थे। और लोग कहते हैं कि वो कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, ना ही वो कभी कोई ख़राब शब्द का यूज़ करते थे और ना कभी किसी पे चिल्लाते थे। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. I don't believe what people say about this Valluvar, said the young man one day. I am sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. उसी टाउन में एक बहुत ही अमीर यंग आदमी रहता था। वो अपना दिन भर अपना समय ख़राब करता रहता, अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता और लोगों का मजाक बनाता रहता। वो अपने दोस्तों से एक दिन कहता है कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है ये वल्लुवर के बारे में जो लोग कहते हैं। मैं ये श्योर करूँगा, मतलब मैं उसे गुस्सा दिला कर रहूँगा, मैं भी देखूँ कैसे उसे गुस्सा नहीं आता है। सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric. How much does this whole fabric cost? He asked. 8 coins. The saint named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into two. What's the price of this piece now? तो वो यंग मैन थिरुवल्लुवर को गुस्सा दिलाने के लिए एक प्लान करता है और उनकी दुकान में जाता है। फिर वो उसे एक फैब्रिक दिखाते हैं, कपड़ा दिखाते हैं और वो पूछता है, अच्छा आप बताओ ये इसका प्राइस कितना है? तो वो कहते हैं इसका प्राइस है 8 कॉइन। फिर वो क्या करता है, उस कपड़े को 2 पीस में फाड़ देता है और कहता है चलो बताओ अब इसका प्राइस कितना है? 4 coins, the saint answered politely. The youth was taken aback. Why does not the man get angry? He thought. He then tore the half piece into half again. And now 2 coins was the answer. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again and saying, and now what's the price now? फिर क्या होता है कि जब वो यंग मैन उस कपड़े को 2 पीस में फाड़ देता है, फिर वो थिरुवल्लुवर से पूछता है कि आप इसकी प्राइस बताइए। तो वो कहते हैं 4 कॉइन्स। फिर वो क्या करता है, फिर उस कपड़े को फाड़ देता है, फिर पूछता है तो वो कहते हैं 2 कॉइन्स। तो उस यंग मैन को लगता है कि ये जो वल्लुवर है इनको गुस्सा क्यों नहीं आता, और फिर वो इम्पेशेंट हो जाता है, उसे खुद गुस्सा आने लग जाता है। तो उस कपड़े को वो जितने पीसेस में फाड़ सकता है वो फाड़ लेता है और फिर वो उनसे पूछता है बार बार, अच्छा इसका प्राइस बताओ, इसका प्राइस बताओ, और वो पेशेंटली हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। Thiruvalluvar calmly went on reducing the price to half every time. At last the fabric was reduced to rags. So Thiruvalluvar said in a quiet tone, now this fabric has become worthless. I will not name any price for this rags. क्या होता है,
जो थिरुवल्लुवर होते हैं वो बहुत कामली, वो जितने बार उस फैब्रिक का प्राइस पूछता है उतने बार उसको हाफ कर करके उस फैब्रिक का प्राइस बताते जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो कपड़ा इतने टुकड़ों में टूट गया या बोलते फट गया होता है कि उसकी प्राइस अब बचती ही नहीं है, मतलब वो तो क्या है, कचरा हो जाता है। तो फिर क्या कहते हैं थिरुवल्लुवर कि अब तो ये वर्थलेस हो गया है, तो मैं इसके प्राइस आपको नहीं बता सकता। The young man did not know what to say, but he was proud of his riches. So he offered to pay 8 coins to the saint. For the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. पर वो जो यंग मैन रहता है उसे अपने पैसे का बहुत घमंड रहता है, तो वो उन्हें 8 कॉइन्स देता है और कहता है कि आपके कपड़े के 8 कॉइन्स आप रख लो। पर थिरुवल्लुवर वो पैसा लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब ये फैब्रिक, ये कपड़ा कोई काम का नहीं रहा, अब इसे कोई नहीं पहन सकता, तो मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। Do you know, the fabric was not made in a day. Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform thread. The thread was dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wove the thread together, putting it beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. अब क्या होता है, थिरुवल्लुवर उस यंग मैन को समझाते हैं कि क्या तुम जानते हो, ये जो फैब्रिक तुमने फाड़ा है ये एक दिन में नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है जिससे ये कपड़ा बना है। सबसे पहले फार्मर जिसने कॉटन उगाया, उस कॉटन को उगाने के बाद उसने कितनी मेहनत की, धूप में, बारिश में, फिर उसने उस कॉटन को वहाँ से उस कॉटन के पेड़ से उस कॉटन को अलग किया, फिर उसने नेक्स्ट आदमी को दिया, फिर उस नेक्स्ट आदमी ने उस कॉटन से थ्रेड बनाया, फिर वो थ्रेड हमारे पास आया, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर उस थ्रेड से बहुत मेहनत से इतने सुंदर फैब्रिक्स बनाए। और तुमने क्या किया, एक बार में फाड़ दिया। फिर कहते हैं थिरुवल्लुवर कि हमें लगा था कि लोगों को ये पसंद आएगा, हमारी मेहनत थी इसमें, हमें बहुत अच्छा लगता अगर लोग हमारी इस मेहनत को पहनते। लेकिन फिर वो कहते हैं वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, विल बी हैप्पी टू वेयर इट, देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, बट व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग। फिर कहते हैं थिरुवल्लुवर कि लेकिन जब तुमने इसे फाड़ा तो हमारा जितना प्यार था, हमारी जितनी मेहनत थी, तुमने सबको फाड़ दिया, सबको बर्बाद कर दिया, और ये मेहनत और ये प्यार तुम्हारा ये पैसा वापस नहीं ला सकता। The softly spoken word touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. And do you know, Thiruvalluvar went on to say, I can weave another fabric like this, but a life is also like the fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. फिर इतनी सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स ऑफ थिरुवल्लुवर सुनकर वो जो यंग मैन होता है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, उसे बहुत ख़राब लगता है, शेम फील होता है। और फिर कहते हैं थिरुवल्लुवर कि क्या तुम जानते हो कि मैं तो इस तरीके का दूसरा फैब्रिक भी बना सकता हूँ, पर हमारी जो ज़िंदगी है वो भी इस फैब्रिक की तरह ही होती है, जो हम अपने ख़राब एक्शन से पूरी तरीके से ख़राब कर लेते हैं। लेकिन फैब्रिक्स तो दोबारा आ सकते हैं, पर हमारी लाइफ दोबारा कभी भी नहीं आ सकती। Thiruvalluvar's words opened the young man's eyes there and then. He decided to give up his illness and bad habits.
और ये जो वर्ड्स होते हैं तिरुवल्लुवर के, ये उस आदमी की आंखें खोल देते हैं। वो समझता है कि ये जो खालीपन है, ये जो मैं दिन भर यहाँ वहाँ जाता हूँ, टाइम पास करता रहता हूँ, और मेरी जो इतनी ख़राब आदतें हैं, मुझे सबको छोड़ना है और अब मैं एक अच्छा आदमी बनूँगा।